ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 2 श्लोक 19 और 20। यं येन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कह रहे हैं भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डाले तो वह मेरे लिए श्रेयकर होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अगले श्लोक में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान कर रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा ही जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, यह तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, केवल शरीर ही मरते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न मरता है और न मारा ही जाता है। और यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है, वस्त्र की तरह शरीर बदलता है। न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। अब आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। हम कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। और आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। यानी शाश्वत कौन है? आत्मा। आत्म अर्थात हम आप आत्मा के ही उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, आप उसका प्रयास कर रहे हैं मात्र, किंतु सनातन धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार है। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही है, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो। इसीलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है, तो वह सनातन धर्मी है। चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले, अगर आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है, वही सनातन धर्मी है। अब यहाँ भगवान यदि
आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है, तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? सुनिए ध्यान से। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसीलिए पहले अंत बनते में देहा कहा गया। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारना वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं, किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला यानी कर्ता मान लेते हैं। इसीलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है, क्यों नहीं मारा जाता? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए क्या कहते हैं प्रभु? इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है? न जायते न प्रियते। इनसे भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है, और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है। उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं? कौन से विकार हैं? इन श्लोकों में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया है? एक तो है उत्पत्ति यानी जन्मना, जन्म लेना भी विकार है। एक है अस्तित्व यानी उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, तो मैं ही सब कुछ हूँ। और तीसरा है वृद्धि यानी बढ़ना, और चौथा है विपरिणाम यानी रूपांतर को प्राप्त होना, और पांचवा है अपक्षय यानी क्षय होना यानी घटना, फिर घटता है, और 6वां है विनाश यानी मर जाना। ये 6 विकार हैं इस आत्मा के। इसमें से आत्मा को अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया है। अयम भूत्वा भूयम न भवता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत्य है। यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का यानी पुराण यानी चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला, कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वत सदा एक रूप में स्थित, कहकर विपरिणामक नित्य अखंड सत्ता वाला हमेशा, कहकर 6 का भी यानी शरीर है हन्य माने न हन्यते, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है। बोलो राधे कृष्ण।